तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 राशियों की तुलना इसकी प्रश्नावली 8.2 करेंगे। प्रश्न 1, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर नया वेतन दिया गया है। नया वेतन का मतलब उसके मूल वेतन में वृद्धि करने के बाद जो उसका वेतन बनेगा उसे हम नया वेतन कहेंगे। यहाँ पर हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम मूल वेतन यहाँ पर मान लेते हैं 100x। तो बच्चों यहाँ हम लिख लेते हैं, माना उस व्यक्ति का मूल वेतन बराबर 100x। बच्चों यहाँ पर दिया गया है वेतन वृद्धि बराबर 10%। बच्चों यह जो वृद्धि होगी यह मूल वेतन पर होगी। तो वेतन वृद्धि 10% दी गई है। तो बच्चों यह प्रतिशत में वेतन वृद्धि है। तो प्रतिशत में वेतन वृद्धि बराबर 10%। अब हम वेतन वृद्धि निकाल लेते हैं कि रुपए में वेतन वृद्धि कितना होगी। तो वेतन वृद्धि यह 100x, क्योंकि मूल वेतन 100x है तो 100x पर होगी। 100x गुणा 10% है तो 10/100। 100x गुणा 10/100। बच्चों 2 शून्य से यह 2 शून्य कट जाते हैं। तो इस तरह से यह वेतन वृद्धि 10x होगी। अब बच्चों नया जो वेतन होगा, नया वेतन बराबर यह मूल वेतन जो कि 100x है, इसमें हमें जोड़ना होगा वेतन वृद्धि को 10x को। तो नया वेतन बच्चों 110x आ जाता है। अब बच्चों नया वेतन यहाँ पर दिया गया है 1,54,000। प्रश्नानुसार नया वेतन बराबर, और नया वेतन यह 110x है तो 110x बराबर 1,54,000। तो बच्चों 110 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1,54,000 बटा 110 होगा। 1 शून्य से 1 शून्य यह कट जाता है। अब बच्चों यह 15,400 बटा 11 होगा। इसको हम हल कर लेते हैं। यह 1,400 आता है। तो x बराबर 1,400। मूल वेतन यह रुपए 100x है। हमें मूल वेतन निकालना है उस व्यक्ति का। तो मूल वेतन लिख लेते हैं, यह 100x है। x हमने 1,400 ज्ञात कर लिया है तो यह 100 गुणा 1,400 होगा। तो बच्चों इस तरह से मूल वेतन 100 गुणा 1,400 यह 1,40,000 होगा। बच्चों इस प्रश्न का यह उत्तर होगा, मूल वेतन 1,40,000 होगा। प्रश्न 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। बच्चों यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे हैं कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए और सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। तो बच्चों स्पष्ट है कि यहाँ पर रविवार की तुलना में सोमवार को कम व्यक्ति गए। अब कितनी यह कमी हुई, यह जो रविवार को व्यक्ति गए और सोमवार को व्यक्ति गए, इनका हम अंतर निकालेंगे तो यह कमी हमें ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए व्यक्तियों की संख्या में जो कमी हुई है इसको हम भाग करेंगे रविवार को व्यक्तियों की संख्या से, और उस संख्या को 100 से गुणा करने से हमें कितने प्रतिशत की कमी हुई यह ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों पहले तो हम लिख लेते हैं, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या बराबर, बच्चों यह 845 है, और सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या बराबर यह 169 है। अब व्यक्तियों की संख्या में जो कमी होगी, यह कमी बच्चों 845 में से 169 घटाने से हमें मिलेगी।
845 को 169 में से घटाते हैं तो 676 आता है। अब हम प्रतिशत कमी निकालेंगे। प्रतिशत कमी बराबर यह संख्या में कमी बटा रविवार को व्यक्तियों की संख्या गुणा 100 होगी। संख्या में कमी 676 है बटा रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या यह 845 है गुणा 100। बच्चों 5 को 100 से भाग दें तो यह 20 आता है। 5 को 845 से भाग देते हैं तो यह 169 आता है। 676 को 169 से भाग देते हैं तो यह 4 आता है और 4 गुणा 20 बराबर 80। तो बच्चों यह जो प्रतिशत कमी होगी यह 80% होगी। अतः चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 80% की कमी हुई। प्रश्न 3, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है वस्तुओं को 16% लाभ पर बेचता है और 80 वस्तुएं 2400 रुपए में खरीदता है। तो बच्चों यहाँ पर वस्तुओं की संख्या 80 दी गई है। वस्तुओं की संख्या बराबर 80। बच्चों वस्तुओं का क्रय मूल्य, यह जो 80 वस्तुएं हैं इन वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब इनको कितने रुपए में खरीदा है यह क्रय मूल्य होगा। तो वस्तुओं का 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य यह 2400 है। अब प्रतिशत लाभ दिया गया है। प्रतिशत लाभ बराबर 16%। बच्चों हम लाभ रुपयों में ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों यह लाभ 2400 पर होगा तो लाभ बराबर 2400 गुणा 16 बटा 10। तो लाभ बराबर 2400 गुणा 16 बटा 100 होगा। इसको हम सरल कर लेते हैं। यह 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएंगी। 24 गुणा 16 बराबर 384 होता है। तो बच्चों लाभ जो होगा यह 384 रुपए होगा। तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं को उसने कितने रुपए में बेचा, यह 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा। तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 2400 धन 384 होगा। 2400 को 384 में जोड़ते हैं तो यह 2784 आ जाता है। तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2784 रुपए होगा। बच्चों यह 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर यह 2784 होगा। यहां से हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर यह 2784 बटा 80 होगा, क्योंकि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2784। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य यह 2784 बटा 80 होगा। बच्चों इसको हम सरल कर लेते हैं। 2784 को 80 से भाग देते हैं तो यह 34.80 आता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34 रुपए 80 पैसे होगा। प्रश्न 4, एक वस्तु का मूल्य 15,950 था। 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों वस्तु का मूल्य 15,950 रुपए था और इसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च कर दिए गए। अब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा यह 15,950 धन 450 होगा, क्योंकि 450 उसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी जो वस्तु खरीदी गई यह एक प्रकार से 15,950 और 450 रुपए मिला के खरीदी गई, क्योंकि मरम्मत पर जो खर्च किए गए यह 450 रुपए थे। तो क्रय मूल्य 15,950 और 450 रुपए को जोड़ने से हमें ज्ञात हो जाएगा उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम प्रतिशत लाभ यहाँ पर लिखेंगे 15%, उससे हम रुपयों में लाभ ज्ञात करेंगे और यह जो लाभ होगा इस लाभ को उसके क्रय मूल्य में
जोड़ेंगे तो हमें उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वस्तु का मूल्य दिया गया है 15,950 और दिया गया है मरम्मत पर खर्च 450 रुपये। तो बच्चों वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा यह वस्तु का मूल्य और इसकी मरम्मत पर खर्च इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा। 15,950 को 450 में जोड़ते हैं तो बच्चों ये 15,000। बच्चों यहाँ पर एक त्रुटि सुधार करना पड़ेगा। वस्तु का जो मूल्य है यह 15,500 रुपये है, तो यह 15,950 गलत यहाँ पर दिया गया है, यह 15,500 रुपये है। तो वस्तु का मूल्य हमें 15,950 की जगह 15,500 लेना होगा। तो वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये, मरम्मत पर खर्च 450 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 धन 450, यह 15,950 होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 15,950 रुपये। अब यहाँ पर लाभ का जो प्रतिशत दिया गया है यह 15% दिया गया है। बच्चों यह लाभ हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ यह 15,950 का 15% होगा, तो इसको हम 15,950 गुना 15/100 लिखेंगे। यहाँ पर ये शून्य से शून्य कट जाता है, 5 गुणा 3 बराबर 15 होता है और 5 गुणा 2 बराबर 10 होता है। तो बच्चों इस तरह से यह 1,595 गुणा 3/2 आ जाता है। 1,595 गुणा 3 यह 4,785 होता है बटा 2। 4,785/2 यह 2,392.50 होगा। तो इस तरह से लाभ 2,392 रुपये 50 पैसे होगा। बच्चों हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम वस्तु के क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य धन लाभ होगा। क्रय मूल्य 15,950 है और लाभ 2,392 रुपये 50 पैसे है। इन दोनों को जोड़ने से 18,342 रुपये 50 पैसे आता है। इन दोनों को जोड़ने से यह 18,342 रुपये 50 पैसे आता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 18,342 रुपये 50 पैसे होगा। प्रश्न 5, एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को VCR पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों एक तरफ हम VCR के लिए गणना करेंगे और दूसरी तरफ हम टीवी के लिए गणना करेंगे। बच्चों यहाँ पर VCR का क्रय मूल्य यानी VCR को जो खरीदा है मतलब क्रय मूल्य दिया गया है VCR का 8,000 रुपये, इसको लिख लेते हैं। दूसरी तरफ हम टीवी के लिए जो क्रय मूल्य है, टीवी को जो खरीदा है इसको हम लिख लेते हैं। टीवी को 8,000 रुपये में ही खरीदा है, तो VCR और टीवी के जो क्रय मूल्य होंगे यह 8,000 होंगे, यह 8,000 रुपये होंगे। VCR को बेचने में हानि हुई है, यह हानि 4% है। टीवी को बेचने में लाभ हुआ है और यह लाभ का प्रतिशत 8% है। हानि और लाभ को हम रुपयों में ज्ञात कर लेते हैं। तो VCR को बेचने पर जो हानि होगी यह 8,000 का 4% होगी, तो 8,000 गुणा 4/100। और टीवी को बेचने में जो लाभ होगा यह 8,000 गुणा 8/100 होगा। बच्चों हानि को सरल कर लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है। 80 गुणा 4 बराबर यह 320 रुपये होगा। लाभ ज्ञात कर लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 80 गुणा 8 बराबर यह 640 रुपये होगा। तो VCR पर हानि 320 रुपये की होगी और टीवी पर लाभ 640 रुपये का होगा। अब हम VCR टीवी दोनों के लिए
अलग अलग विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। बीसीआर के लिए विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर हमें हानि हुआ है तो क्रय मूल्य में से इस हानि को घटाना होगा। तो बीसीआर के लिए विक्रय मूल्य यह 8,000 ऋण 320 होगा। 8,000 ऋण 320 यह 7,680 होता है। तो बीसीआर के लिए विक्रय मूल्य 7,680 रुपये होगा। टीबी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि टीबी को बेचने पर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे। तो विक्रय मूल्य टीबी के लिए 8,000 धन 640 होगा। 8,000 में 640 जोड़ते हैं तो बच्चों यह 8,640 आ जाता है। तो टीबी के लिए विक्रय मूल्य 8,640 रुपये होगा। अब बच्चों हम दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है इस लेन देन में, इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दोनों का विक्रय मूल्य बराबर यह 7,680 धन 8,640 होगा। दोनों को जोड़ने से यह 16,320 रुपये आ जाता है। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर 16,320 रुपये। अब हम दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर यह 8,000 धन 8,000 होगा, क्योंकि दोनों को 8,000 में खरीदा है। 8,000 धन 8,000 यह 16,000 रुपये होगा। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है 16,320 रुपये, यह क्रय मूल्य 16,000 से बड़ा है। तो क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो हम कह सकते हैं कि उसको इस लेन देन में लाभ हुआ है। तो इसलिए दोनों के लेन देन पर यानी कुल लाभ बराबर, इसको ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो बच्चों यह 16,320 ऋण 16,000 होगा। दोनों को घटाने से यह 320 रुपये आ जाता है। तो कुल लाभ 320 रुपये होगा। हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत यह लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होगा। लाभ 320 है, क्रय मूल्य 16,000 है, गुणा 100। बच्चों 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तो बच्चों यह 320 बटा 160 आ जाता है। अब शून्य से शून्य कट जाएगा तो यह 32 बटा 16 हो जाएगा, और 16 गुणा 2 बराबर 32 होता है। तो इस तरह से बच्चों लाभ का प्रतिशत यह 2% होगा। तो बच्चों इस लेन देन में लाभ हुआ है और लाभ का प्रतिशत 2% है। तो बच्चों लाभ का प्रतिशत 2% होगा। प्रश्न 6, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1,450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है कि कोई व्यक्ति एक जीन्स खरीदता है और 2 कमीजें खरीदता है। जीन्स का जो अंकित मूल्य है यह 1,450 है और एक कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपये है। एक जीन्स खरीदता है, 2 कमीजें खरीदता है। अब कमीज पर और जीन्स पर यानी सभी वस्तुओं पर जो दुकान है यह ग्राहक को 10% बट्टा देती है। बट्टा का मतलब जो अंकित मूल्य होगा उस मूल्य का 10% घटा के उस ग्राहक से उस वस्तु के बदले वह उतना पैसा लेती है। तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम जीन्स पर कितना बट्टा लगेगा और 2 कमीज खरीदने पर कितना बट्टा लगेगा
उन दोनों पर जो बट्टा लगेगा उन दोनों को जोड़ेंगे और जीन्स का और दो कमीज का अंकित मूल्य हम ज्ञात करेंगे। उस अंकित मूल्य में से बट्टे को हम घटाएंगे तो कितना भुगतान करना पड़ेगा ग्राहक को, यह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा, यह 10% है। अब बच्चों यहाँ पर जीन्स का अंकित मूल्य यह 1450 रुपये है और दिया गया है प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपये। बच्चों हम जीन्स पर बट्टा निकाल लेते हैं। यह 1450 का 10% होगा, तो यह 1450 गुणा 10/100 होगा। 0 से 0, यह 0 से 0 कट जाता है। 145 गुणा 1 बराबर 145 होगा। तो जीन्स पर बट्टा 145 रुपये होगा। तो बच्चों यहाँ पर जीन्स का जो विक्रय मूल्य होगा, जीन्स का विक्रय मूल्य बराबर यह जीन्स के अंकित मूल्य में से बट्टे को घटाने से मिलेगा। तो जीन्स का विक्रय मूल्य बराबर जीन्स का अंकित मूल्य 1450 ऋण जीन्स पर बट्टा 145 रुपये। इनको घटाने से यह 1305 रुपये आता है। तो जीन्स का विक्रय मूल्य 1305 रुपये होगा। अब हम दोनों कमीजों का अंकित मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राहक ने 2 कमीज खरीदी हैं। तो दोनों कमीजों का अंकित मूल्य बराबर, एक कमीज 850 रुपए की है तो 2 कमीज 2 गुणा 850 रुपयों की होंगी। तो 2 को 850 से गुणा करते हैं तो 1700 आ जाता है। तो दोनों कमीजों का अंकित मूल्य 1700 रुपये होगा। अब दोनों कमीजों पर बट्टा ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों कमीजों पर बट्टा बराबर, क्योंकि बट्टा 10% ही है, यह 1700 का 10% होगा। तो 1700 गुणा 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाता है। 170 गुणा 1 बराबर यह 170 होगा। तो दोनों कमीजों पर बट्टा 170 रुपये का होगा। अब हम दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य यह 1700 ऋण 170 होगा। दोनों को घटाने से यह 1530 रुपये आ जाता है। दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य 1530 रुपये होगा। तो बच्चों ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, क्योंकि ग्राहक जीन्स खरीदता है, 2 कमीज खरीदता है, तो ग्राहक को जो भुगतान करना पड़ेगा यह जीन्स का विक्रय मूल्य धन दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य होगा। तो यह 1305 धन 1530 रुपये होगा। दोनों को जोड़ने से यह 2835 आ जाता है। तो ग्राहक को जो भुगतान करना पड़ेगा यह 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 7, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संकेत दिया गया है, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों हम एक तरफ एक भैंस के लिए गणना करेंगे और दूसरी तरफ हम दूसरी भैंस के लिए गणना करेंगे। तो पहली भैंस का जो विक्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को रुपये 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा, तो दोनों भैंसों का अलग अलग भैंसों का जो विक्रय मूल्य होगा यह 20,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर भैंस एक यानी पहली भैंस के लिए विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है और दूसरी भैंस के लिए भी विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है। अब पहली भैंस यानी एक भैंस पर लाभ हुआ है, यह 5% का लाभ हुआ है, तो यह प्रतिशत लाभ है। और दूसरी भैंस पर हानि हुई है, प्रतिशत हानि हमें दी गई है। दूसरी भैंस पर हानि का जो प्रतिशत है यह 10% है।
बच्चों हम मान लेते हैं पहली भैंस का जो क्रय मूल्य है यह x रुपए है। माना क्रय मूल्य बराबर x और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य हम y मान लेते हैं। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य x रुपए मान लेते हैं और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य यह हम y रुपए मान लेते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो बच्चों लाभ ज्ञात करने के लिए यह विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य वटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। बच्चों लाभ का जो प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, इसको हम क्रय मूल्य से भाग देते हैं गुणा 100, यह लाभ का प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य वटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसी तरह से प्रतिशत हानि हम ज्ञात करते हैं, लेकिन जब हानि होती है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य वटा क्रय मूल्य गुणा 100। बच्चों पहली भैंस के लिए प्रतिशत लाभ 5% है, तो 5 बराबर विक्रय मूल्य यह 20,000 है, ऋण क्रय मूल्य यह हमने x माना हुआ है बटा क्रय मूल्य x लिखेंगे गुणा 100। प्रतिशत हानि दूसरी भैंस के लिए यह 10% है, तो यह बराबर क्रय मूल्य हमने y माना हुआ है, ऋण विक्रय मूल्य यह 20,000 है वटा क्रय मूल्य यह y हमने माना हुआ है गुणा 100। अब हम पहली भैंस के लिए x की गणना करेंगे और दूसरी भैंस के लिए y की गणना करेंगे। तो पहली भैंस के लिए पहले गणना कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम वज्र गुणन से कह सकते हैं कि 5x बराबर यह 20,000 ऋण x गुणा 100 होगा। 5x बराबर 20,000 को 100 से गुणा करेंगे तो यह 20 लाख होगा, ऋण x गुणा 100 यह 100x होगा। 100x का पक्षांतर कर लेते हैं तो 5x धन 100x बराबर 20 लाख होगा। 5x धन 100x यह 105x होता है बराबर 20 लाख। तो बच्चों x बराबर 20 लाख बटा 105 होगा। 20 लाख को 105 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 19,047.62 आता है। बच्चों y के लिए गणना कर लेते हैं दूसरी भैंस के लिए। तो वज्र गुणन से हम कह सकते हैं 10y बराबर y ऋण 20,000 गुणा 100। y को 100 से गुणा करेंगे तो 100y आ जाता है, 20,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 20 लाख आता है। तो 10y बराबर 100y ऋण 20 लाख होगा। 100y का पक्षांतरण कर लेते हैं तो 10y ऋण 100y बराबर ऋण 20 लाख होगा। 10y ऋण 100y यह ऋण 90y हो जाता है बराबर ऋण 20 लाख। तो बच्चों y बराबर ऋण 20 लाख बटा ऋण 90, ऋण 20 लाख बटा ऋण 90 यह 22,222.22 होता है। बच्चों x यहाँ पर क्या है, पहली भैंस का क्रय मूल्य है और y यहाँ पर दूसरी भैंस का क्रय मूल्य है। बच्चों हम दोनों भैंसों का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर यह x धन y होगा और x 19,047.62 है धन y 22,222.22 है। दोनों को जोड़ने से यह 41,269.84 आ जाता है। तो दोनों का क्रय मूल्य 41,269.84 होगा। अब बच्चों दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 20,000 है तो दोनों का विक्रय मूल्य 20,000 धन 20,000 यह 40,000 रुपये होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य यह बड़ा है विक्रय मूल्य से
और अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब इस सौदे में उसे हानि हुई है, हम कह सकते हैं अतः इस सौदे में उसको हानि होगी। बच्चों हमें हानि यहाँ पर ज्ञात करनी होगी, और हानि ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यह 41,269 रुपये 84 पैसे है, विक्रय मूल्य यह 40,000 रुपये है। दोनों को घटाते हैं तो बच्चों यह 1,269 रुपये 84 पैसे आ जाता है। कह सकते हैं कि उसको इस सौदे में हानि होगी, और यह हानि 1,269 रुपये 84 पैसे की होगी। बच्चों प्रश्न 8 करते हैं। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। भुगतान की गई राशि का मतलब बच्चों टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। बच्चों टीवी का जो मूल्य अंकित मूल्य है यह 13,000 रुपये है, और इस पर बिक्री कर वसूला जाता है। 12% बिक्री कर वसूला जाता है। भुगतान की गई राशि यानी कि टीवी का विक्रय मूल्य, यह टेलीविजन का जो मूल्य है इस पर जो बिक्री कर लगेगा इसको जोड़ने से ज्ञात होगा। और बिक्री कर 12% है, तो 13,000 का 12% इसको हम ज्ञात करेंगे। उस परिणाम को हम 13,000 में जोड़ेंगे तो हमें भुगतान की गई राशि ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो टीवी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर 13,000 रुपये, और यहाँ पर बिक्री कर की जो दर दी गई है, बिक्री कर की दर बराबर 12%। तो यह बिक्री कर की दर प्रतिशत में दी गई है। हम रुपयों में इस बिक्री कर को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिक्री कर बराबर यह 13,000 पर लगेगा। टीवी का मूल्य 13,000 है, तो बिक्री कर 13,000 का 12%, 13,000 गुणा 12/100 होगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाते हैं। 130 गुणा 12 यह 1,560 होता है। तो बिक्री कर 1,560 रुपये होगा। तो हमें टीवी का विक्रय मूल्य यहाँ ज्ञात करना होगा। तो विक्रय मूल्य मतलब भुगतान की जाने वाली राशि होगी। तो यह क्रय मूल्य धन बिक्री कर होगी। क्रय मूल्य 13,000 रुपये है, बिक्री कर 1,560 रुपये है। दोनों को जोड़ते हैं तो यह 14,560 आता है। तो बच्चों इस तरह से भुगतान की जाने वाली राशि यह 14,560 रुपये होगी। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भुगतान की जाने वाली राशि यह 14,560 रुपये होगी। प्रश्न 9, अरुण एक जोड़ी स्केट्स, स्केट्स का मतलब पहिएदार जूते, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए वट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर वट्टे की दर 20% दी गई है। वट्टा अंकित मूल्य पर निकालना होता है। भुगतान की गई राशि यानी विक्रय मूल्य स्केट्स का 1,600 रुपये है। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम अंकित मूल्य को यहाँ पर 100x मान लेते हैं। तो 100x का हम 20% निकालेंगे तो हमें बट्टा ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बच्चों हम इस तरह से करेंगे, लिख लेते हैं विक्रय मूल्य स्केट्स का विक्रय मूल्य बराबर 1,600 रुपये। बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में बट्टे की दर यह 20% है, बट्टे की दर प्रतिशत में दिया गया है। भुगतान की गई राशि मतलब विक्रय मूल्य है, यह 1,600 रुपये है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य स्केट्स का जो अंकित मूल्य है यह बच्चों 100x है। माना अंकित मूल्य स्केट्स का 100x।
तो बच्चों हम यहाँ पर बट्टा ज्ञात कर लेते हैं। तो बट्टा यह अंकित मूल्य का 20% होगा। तो 100x गुणा 20/100 होगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाते हैं। तो इस तरह से 1x गुणा 20 बराबर 20x होता है। तो बट्टा 20x होगा। तो बच्चों विक्रय मूल्य बराबर यह अंकित मूल्य ऋण बट्टा होगा। अंकित मूल्य 100x है और बट्टा 20x है। 100x में से 20x घटाते हैं तो यह 80x आ जाता है। बच्चों प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है कि विक्रय मूल्य 1600 है, विक्रय मूल्य यह 80x है। हम अंकित मूल्य 100x मानते हैं तो विक्रय मूल्य 80x आ जाता है। तो 80x बराबर 1600। इससे हम x का मान पता कर सकते हैं। यह 1600 बटा 80 होगा। शून्य से शून्य कट जाता है। 160 बटा 8 यह 20 होता है। तो बच्चों यहाँ पर x बराबर 20 होगा। हमने x ज्ञात कर लिया है। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हमने अंकित मूल्य मान रखा है स्केट्स का, यह 100x है। तो बच्चों अंकित मूल्य 100 गुणा x यानी 100 गुणा 20 होगा। x का मान 20 हमने रख लिया है। 100 गुणा 20 यह 2000 होता है। तो अंकित मूल्य इन स्केट्स का 2000 रुपये होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर 2000 रुपये होगा। प्रश्न 10, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों जो वैट देना होता है यह अंकित मूल्य पर देना होता है। वैट से जोड़ने से पहले का उसका मूल्य यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हेयर ड्रायर को 5400 में खरीदा। तो बच्चों यह क्रय मूल्य होगा। तो हेयर ड्रायर का जो क्रय मूल्य होगा, उसने जो भुगतान किया, उसने जो खरीदा, इसको 5400 रुपये में खरीदा। यहाँ पर वैट की दर दी गई है 8%। बच्चों वैट जो लगेगा उसके मूल्य पर लगेगा, हेयर ड्रायर के अंकित मूल्य पर लगेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य मान लेते हैं कि 100x है। तो माना वैट जोड़ने से पहले का मूल्य बराबर 100x। बच्चों हमें वैट निकालना होगा। ये जो वैट लगेगा यह 100x पर लगेगा। तो वैट बराबर 100x का 8%। तो 100x गुणा 8/100 होगा। 100 से 100 कट जाता है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है। तो इस तरह से 1x गुणा 8, तो वैट 8x होगा। बच्चों वैट यह उसके मूल्य में हमें जोड़ना होगा। तो भुगतान की जाने वाली राशि मतलब क्रय मूल्य हेयर ड्रायर का, यह वैट को जोड़ने से पहले का मूल्य, इसमें 8x यानी वैट जोड़ने से ज्ञात होगा। तो यह क्रय मूल्य बच्चों 100x धन 8x होगा। 100x धन 8x 108x होता है। बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य हेयर ड्रायर का 5400 रुपये दिया गया है और क्रय मूल्य हमने 108x निकाला है। तो बच्चों 108x बराबर 5400 होगा। इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों x बराबर 5400 बटा 108 होगा। 5400 को 108 से भाग करने से 50 आता है। तो बच्चों x बराबर 50 होगा। हमें यहाँ पर वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य बराबर, उसका मतलब हेयर ड्रायर का, यह हमने 100x माना हुआ है। तो 100 गुणा x हमें 50 रखना होगा। 100 में 50 की गुणा करते हैं तो यह 5000 आ जाता है। तो उसका मूल्य यानी वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य 5000 रुपये होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 11, इसमें दिया गया है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए।
बच्चों यह प्रश्न 10 की तरह ही है। अंतर इसमें इतना है कि वैट की जगह जीएसटी दिया गया है। बच्चों यहाँ पर जीएसटी की जो दर है, जीएसटी की दर यह 18% है। तो जीएसटी की दर बराबर 18%। वस्तु का क्रय मूल्य यह 1239 रुपए है, क्योंकि जीएसटी सम्मिलित करने के बाद उसको 1239 रुपए में खरीदा गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1239 रुपए। अब यहाँ पर पूछा गया है जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य 100x है। अब जीएसटी जो लगेगी 18%, यह ज्ञात करने के लिए 100x का 18% निकालना होगा, क्योंकि जीएसटी वस्तु के मूल्य पर लगेगी। तो बच्चों जीएसटी बराबर यह 100x गुणा 18/100 होगी। 100x का 18%, 100x गुणा 18/100। 100 से यह 100 कट जाता है, x गुणा 18 यह 18x होता है। तो इस तरह से जीएसटी 18x होगी। तो बच्चों क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य यह 100x धन 18x होगा, क्योंकि 100x जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य है, इसमें जीएसटी जोड़नी होगी। तो यह 100x धन 18x 118x हो जाता है। क्रय मूल्य बराबर 118x। लेकिन बच्चों क्रय मूल्य यह प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है, यह 1239 रुपए है और क्रय मूल्य हमने 118x ज्ञात किया हुआ है। तो 118x बराबर 1239 रुपए होगा। इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 1239 बटा 118 होगा। बच्चों 1239 को 118 से हम भाग करते हैं तो यह 10.5 आता है। हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य यह 100x है। x का मान रखेंगे तो यह 100 गुणा 10.5 हो जाता है। 100 गुणा 10.5 यह 1050 आता है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1050 रुपए होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।